इसमें तो देखो A1 पे आएगा, B2 पे, C3 पे, D4। ठीक है, ये सभी को लगभग याद रहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से लास्ट तक चलेंगे। देखो अब देखो ई किस पे आएगा, 5 पे, और 5 हम ऐसे रखते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं इसके अंदर ई का ये वाला हिस्सा ऐसे करके यहाँ पे रखें तो एक 5 की शेप आएगी अपने पास। ये ओनली माइंड के अंदर आपको सेट करना है, सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है, ये ऐसे था। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके मैं इसको इस साइड लेके आऊं तो 5 दिखेगा, तो ये किस पे हो जाएगा, 5 पे। अब देखो एफ किस पे आएगा, 6 पे। इसको देखो अगर मैं ऊपर से इसको एफ को क्लोज करूं ऊपर से, तो इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, 6। ठीक है, यहाँ क्लोज करने के बाद 6 दिखेगा, तो एफ किस पे आएगा, 6 पे। अब देखो जी 7 पे। अब ये नीचे देखो, जी के नीचे 7 बना हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 पे। उसके बाद देखो एच के लिए, एच किस पे आएगा, 8 पे। अब देखो एच को, अगर मैं एच को ऊपर से भी क्लोज करूं और नीचे से भी क्लोज करूं तो एक 8 की शेप दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये किस पे आ जाएगा, 8 पे। अब देखो आई का, अब आई देखो 1 दिख रहा है ये आपको, तो 1 पे तो आएगा नहीं। अगर आई को आप थोड़ा सा वो करोगे तो ये 1 पे नहीं आएगा भी, तो 1 पे नहीं आएगा तो आपको पता है आई किस पे आएगा, 9 पे। भाई 9 में भी क्या होता है, ये 1 होता है ना, इसके ऊपर से तो घुमाते हैं ये 1 की। तो ये आप माइंड में सेट कर सकते हो कि आई किस पे आएगा, 9 पे। अब जे के लिए देखो, अगर जे को मैं इस नीचे वाले को क्लोज करूं तो ये तो देखो 1 बन जाएगा, और ये नीचे क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो ये किस पे आएगा, 10 पे। ठीक है, जे के बाद के पे देखो। अब के का 99% सभी को याद होता है, क्योंकि आप बचपन में जब करते थे कि भाई 11वां अक्षर क्या होता है, तो के। ठीक है, तो उसके लिए ये के वाला 99% सभी को याद रहता है। के किस पे आएगा, 11 पे। ठीक है, अगर नहीं भी याद रहता है तो देखो इसमें ये 1 और इसमें ये 1। ठीक है, इसमें ये और ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11। अब जे के बाद देखो एल, तो एल के ऊपर अगर एल को आप ऊपर से थोड़ा सा ऐसे घुमाओ, देखिए इस टाइप में ऐसे नहीं लिखते हैं टू को, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊं तो ये एक टू की शेप में आएगा, और टू पे आता नहीं तो किस पे आएगा, ये 12 पे आएगा, क्योंकि ये बीच में आता है। ठीक है, अब देखो एम को, अगर एम को पकड़ के मैं ऐसे घुमा दूं तो ये 3 की शेप दिखेगी। ठीक है, तो 3 पे तो आता नहीं तो किस पे आएगा, 13 पे। अब देखो एन के लिए, अगर एन को इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे लेके जाओ इसको, और इसको ऊपर लेके जाओ, तो आपको ऐसे एक 4 की शेप मिलेगी इस टाइप में, 14 ऐसे 4 की शेप दिखेगी। तो ये किस पे आएगा, 14 पे। 14 ठीक है, 4 पे तो आएगा नहीं, तो किस पे आएगा, 14 पे। ठीक है, अब ओ, ओ देखो, अब देखो 5 15 हम ऐसे रखते हैं ना, 5। अगर हम 5 के नीचे वाले को क्लोज करूं तो ये क्या बन जाएगा, ओ की शेप दिखेगी। 5 का जो नीचे वाला हिस्सा है ये ओ की शेप दिखेगी, तो ये 5 पे तो नहीं आएगा, किस पे आएगा फिर, 15 पे। ठीक है, भाई बीच में आता है। ठीक है, तो बीच में आएगा तो किस पे आएगा, 15 पे आएगा। अब देखो पी के लिए, तो पी के लिए अगर आप इसको देखना चाहो तो ये उल्टा सर 6 आपकी नहीं है। वीडियो पॉज हो गई अरे सर। आपने कुछ ना कुछ सर किया होगा नहीं यहाँ, हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। ठीक है, देखो गुरुजी सर पी के लिए देखो, अगर आप इसको चेक करना चाहो तो ये उल्टा 6 है। अगर इसको अगर ऐसे पकड़ के ऐसे करो तो एक 6 नंबर की शेप निकलेगी। ठीक है, तो ये 6 पे नहीं आता तो किस पे आएगा, 16 पे। 16 ठीक है, अब क्यू के लिए देखो, अब देखो यहाँ क्यू के 17 अंदर ये होता है, ये एक 1 की शेप दिखती है यहाँ। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करो तो ये एक 7 की शेप बन जाएगी। ठीक है, तो ये 7 पे तो आता नहीं तो किस पे आएगा, 17 पे। 17 अब आर के लिए देखो, अगर आर को मैं नीचे वाले को 18 क्लोज करूं, नीचे मैं क्लोज करूं, ठीक है, तो ये 8 की शेप दिखेगी। मैंने नीचे से ऐसे क्लोज कर दिया इसको, ऐसे इसको क्लोज कर दिया तो एक 8 की शेप दिखेगी। तो 8 पे तो आता नहीं तो किस पे आएगा, 18 पे। ठीक है, अब एस के लिए देखो, अगर एस का ऊपर जो हिस्सा है इसको मैं क्लोज कर रहा हूं तो एक 9 की शेप दिख रही है, 19 ये 9 की। ठीक है, तो 9 की शेप दिख रही है ये। ठीक है, तो ये किस पे आएगा, 19 पे। और टी का आपको सभी को याद रहता है, टी से 20 20 20। ठीक है,
तो टी से क्या आ जाएगा 20 20। 20 ये माइक किसका ऑन है? दिवेश का। टी के बाद देखो यू। यू को आप एक तो वैसे आप जैसे टी के जस्ट बाद में आता है तो उससे भी याद रख सकते हो भाई, टी से 20 20, टी के जस्ट बाद क्या आता है यू, तो ये 21 पे। ठीक है। वी के लिए देखो, वी में देखो 1 1 और 1 1 कितने हो गए 2। ठीक है 2 हो गए तो 2 पे तो आएगा नहीं, और 12 पे भी नहीं आएगा। आपको ये पता है कि ये आपका लास्ट में है। ठीक है, ये तो पता है, तो किस पे आएगा 22 पे। भाई फर्स्ट में तो आता ही नहीं, नहीं बीच में आता, लास्ट में आता है, तो लास्ट में आता है तो आपको 22 पे आएगा। ठीक है भाई, 1 1 तो ये लिया और 1 1 ये 1 और 1 2, 2 से 22। ठीक है। अब डब्लू के लिए देखो, अगर वही डब्लू को ऐसे पकड़ के ऐसे इसको ऐसे करो शेप को इस टाइप में, इस ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा 3 3 की शेप दिखेगी ना, तो ये आता लास्ट में है, तो नहीं तो 3 पे आएगा, नहीं 13 पे आएगा, तो किस पे आएगा 23 पे। ठीक है। अब देखो एक्स के लिए, एक्स इस शेप में होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखो, अगर इस वाले को अगर आप रिमूव करना चाहो तो एक 4 की शेप दिखेगी ऐसे। ठीक है, इसको 4 की शेप देख सकते हो ऐसे, भैया ऐसे 4, तो ये किस पे आएगा 24 पे। ठीक है, सर इस वाले को रिमूव कर दिया मैंने, ये था एक्स, तो इसको मैंने इस वाले को अगर मैं रिमूव करना के देखना चाहूँ इसको थोड़ा सा कैसे, तो ये 24 की, और नहीं तो ये लास्ट के 3 हैं, 3 तो अल्फाबेट बचे हुए हैं 24 25 और 26। अब इसमें देखो ये कितने पे होगा 25, फिर ये 26 पे, तो ये लास्ट वाले तो 3 वैसे भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि डब्लू का आपको पता चल जाएगा कि डब्लू को जैसे ऐसे घुमाते हैं तो ये 3 की शेप आती है, और 3 की आती है 23 पे होता है, और उसके बाद 3 ही बचते हैं ये एक्स वाई जेड, तो 24 25 और 26। इसको तो लास्ट में तो वैसे भी याद रह जाते हैं, मेन तो होते हैं जो बीच में होते हैं उनमें कंफ्यूज होता है भाई कैसे उनको कैसे याद करें। ठीक है, तो ऐसे आप माइंड में अपनी इमेज, माइंड के अंदर इनकी इमेज बना के आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। sir was is not coming. क्या हो गया? सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। वो आपने की होगी जब हुई है, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं अभी, हुई। सही चल रही है वीडियो। और भी किसी की ये प्रॉब्लम है वीडियो वाली? नो सर। किसी की नो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नो सर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, ए, फिर उसके बाद सी, फिर ई, फिर जी है, और आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो अल्फाबेट क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो पहले तो नंबरिंग करो आप इसकी। सर आई आएगा। ए 1 पे आता है, सी 3 पे, ई के लिए मैंने बताया था, ई को मैंने कहा था कि भाई इस वाले को उठा के इस साइड लेके आ जाओ अपने माइंड में ही, तो एक 5 की शेप बनेगा। ठीक है, 5 तो किस पे आएगी ये 5 पे। ठीक है, अब ये देखो एच, इसके जी के लिए मैंने बताया ये नीचे आपको 7 दिखेगा, तो ये किस किस नंबर पे आता है 7 पे। अब देखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो 7 से 9, और 9 नंबर पे क्या आता है आई। ठीक है, आई। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आई। आई। पारुल वीडियो ऑफ करो, पारुल। सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे आपको बताना था कि नेक्स्ट नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो क्या आएगा। ठीक है,
तो पहले इसकी नंबरिंग करो। देखो डी, ए बी सी डी मैंने बताया था, किस पे आएगा 4 पे। अब देखो एच के लिए मैंने बताया था इसको नीचे से भी क्लोज कर दो, ऊपर से भी क्लोज कर दो, क्या बन जाएगा 8। 8 तो एच किस पे आएगा 8 पे। एल के लिए मैंने बताया था कि एल देखो इस शेप में ऐसे 2 को 12 लिखते हैं, तो 2 पे तो आता नहीं, तो किस पे आएगा 12 पे। ठीक है। पी के लिए मैंने बताया था, पी ये क्या मान लो इसको उल्टा 6, इसको ऐसे नीचे लेके जाओगे ऐसे तो एक 6 दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस पे किस पे आएगा 6 पे नहीं 16 आता, किस पे 16 पे। 16 सर टी आएगा। पूरी वीडियो ऑफ करो, सर टी आएगा। वीडियो। अब देखो यहाँ पे देखो 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 नंबर पे क्या आता है आपका टी। तो यहाँ पे क्या आएगा टी आएगा इसमें। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये तो टेबल हो गई फिर। हाँ, तो टेबल ही हो गई ना 4, 8, 12, 16, 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। ई फिर आपका है एच के एन आर, तो फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो ई कितने पे आता है 5 पे। एच मैंने बताया था एच को दोनों साइड से क्लोज करोगे तो 8 दिखेगा, तो एच किस पे आएगा 8 पे। के लिए मैंने बताया था के किस पे आता है 11 पे। एन किस पे 11 आता पे। है, मैंने बताया था एन को ऐसे देखो, इसको तो एन ऐसे लिख, इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर करोगे आपको 4 की शेप दिखेगी, किस पे आएगा 14 पे। आर के लिए मैंने बताया था नीचे से इसको क्लोज कर दो, 8 की शेप दिखेगी, किस पे आएगा 18 पे। अब देखो 5 से 18 8, पे। 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18, 5 से 8 पे गए 2 प्लस हुआ। ठीक है भाई, यहाँ पे 2 प्लस, सर 8 से यहाँ पे 3 प्लस, और यहाँ पे भी 3 प्लस, सर 4 प्लस नो यहाँ पे 4 सर। प्लस। तो यहाँ पे आप कितना प्लस करोगे 4, और जब इसमें 4 सर ये प्लस आपने करोगे तो गलत कितना हो करा जाएगा है, 2। 5 में 3 प्लस होंगे। यस यहाँ सर पे भी 5 3 में 3 प्लस है। प्लस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यस 3 सर। प्लस 5, 3 8, 8 3 11, 11 3 14, फिर 4 प्लस हो गए, तो अब आगे भी 4 प्लस होंगे, 4 प्लस होंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 22। ठीक है, तो 22 पे क्या आता है वी बताया था आपको वी, तो इसमें क्या आएगा वी आपका आंसर वी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। टी आर पी एन एल, फिर यहाँ पे आपकी नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है। ठीक है, तो पहले तो आप नंबरिंग करो इसकी। टी किस पे आता है टी फॉर 20, 20। आर मैंने बताया था नीचे ही क्लोज कर दो 8 दिखेगा, 8 पे आता नहीं तो किस पे 18 पे। पी को मैंने बताया था इसको उल्टा करोगे 6 दिखेगा 16। एन के लिए मैंने बताया था किसकी शेप दिख रही है यहाँ पे, इसको नीचे लेके जाओगे तो 4 की शेप दिखेगी, किस पे आएगा सर 14। 14 आएगा। और एल किस पे आएगा 12। देखो 12। यहाँ पे 2 माइनस हुआ, यहाँ पे 2 माइनस हुआ, यहाँ पे भी 2 माइनस हुआ, तो यहाँ पे भी कितना माइनस होगा 2, और इसमें 2 माइनस करेंगे तो 10। 10।
और 10 पे क्या आएगा जे। ठीक है, C. ये पूरी वीडियो ऑफ करो एक तो। जिया माइक ऑफ, म्यूट करो माइक को। देखो क्वेश्चन नंबर 5। सर ये आकाश कर रहा है। सर उसका रिमूव कर दो। डांस कर रहा था। रिमूव कर दिया यार, सुनील सर से बात करके क्लास में आना अब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 था ना। यहाँ पे आपका एल, फिर ओ, आर, फिर आपका नेक्स्ट ओ, फिर डब्लू, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट टर्म बतानी थी। तो पहले नंबरिंग करो इसकी। एल किस पे आता है? 12 पे। 12, ओ किस पे आएगा? 15, 15। आर किस पे आएगा फिर? 18, ओ 15। ठीक है, डब्लू 23। ठीक है, 23, यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट क्या आएगा। सर वाई। यहाँ पे देखो कितना प्लस हुआ, प्लस का 3, फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी प्लस का 3, फिर माइनस का 3, फिर यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? 5, ये 3, 8, 5, 8 प्लस हो रहा है ना? 8 ही तो यस प्लस हो रहा है। सर। तो दो बार तो प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, तो दो बार 8 फिर प्लस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 प्लस करोगे तो आप 23 में 8 प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे? 31 31 होंगे। सर 31 होंगे। और 26 31 के पे सर बाद, कोई नंबर ही नहीं है। तो 26 के बाद दोबारा रिपीट नहीं होगा क्या? मैंने बताया नहीं क्लास में, 26 के बाद इसको दोबारा रिपीट करो। तो 26 के बाद आप दोबारा रिपीट कर दो। सर एफ। 5 पे क्या आता है? सर F. सर ई। 5 पे सर E. ई। सर E. सर E. ई। सर E. सर अभी E. ये देख लो अगर इसके अंदर, सर E. ठीक है, सर E. सर O आएगा। इसमें देखो अगर इसमें 8 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, और 26 5 हो जाएगा, और 5 पे आपका आएगा ई। ठीक है, और 5 3 33। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 से यहाँ पे गए +6, फिर यहाँ पे गए सर 18 ई 23 आएगा। +5 है, सर O. और सर यहाँ पे ओ। गए 15 से 15, एक्सक्यूज मी सर। और 15 से ओ, तो इसके ऑप्शन में है ही नहीं। सर। सर ई। सर। या तो ये F की जगह ही होना चाहिए। सर। सर E. एक मिनट, यहाँ तो F की जगह ही होना चाहिए यहाँ पे। मैं एक बार चेक करता हूँ इस क्वेश्चन यस को, सर। क्योंकि ये F कौन सी बुक से था, एक बार चेक करता हूँ ये किसी ने बुक में से दिया था वैसे दिया था एक बार। सर डब्लू के बाद ओ भी आ सकता है। ओ तो ऑप्शन में नहीं है ना, है ऑप्शन में ओ? नो सर। फिर
वो भी आ सकता है। ऑप्शन तो देखो, शायद ये क्वेश्चन मैंने वैसे दिया था आपको और इसमें ई देना था यहाँ पे। सर ई आ सकता है। LOR। सर ई सर आएगा। ई आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिया था, इसमें एफ नहीं आएगा, यहाँ पे ऑप्शन में ई कर लेना आप। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक में तो यस है नहीं, सर। तो यहाँ पे ये एफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये लास्ट में ई होना चाहिए। ठीक है, और तो कोई इसके अंदर सर बन ही ई नहीं आएगा। सकता। LORWX। L12 पे आएगा, O15 पे आएगा, R18 पे, फिर O15 पे, फिर ये 23 पे। ठीक है, जब ये 23 पे आएगा तो इसके बाद आपका यहाँ से कितना, +3, फिर +3, फिर -3, एक बार फिर +8, तो फिर +8 होना चाहिए। इसके हिसाब से +8 करोगे यहाँ पे तो आपका कितना 31, तो 31 है तो 26 तक तो जेड हो जाएगा, और उसके बाद कितने रह जाएंगे आपके पास 5 5, और 5 पे क्या आता है, ई। ई और 5 पे ई ई आता है। सर ई ठीक है, आता है। तो इसमें ई कर लेना आप। ई। ओके सर। सर ई। सर ई। ठीक है, यस सर। यस सर। O +3 R 21 पे 21। आप एक काम करो, इसके अंदर उस ऑप्शन को मत करना, ये क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पे और नहीं था यहाँ पे। ठीक है, देखो गलत कैसे हो पता, +3। ठीक है, तो +3 था तो यहाँ पे आपका आएगा 21। ठीक है, U आपका ये U आएगा, U किस पे आता है 21 पे। ठीक है, फिर 23 पे जाएंगे तो यहाँ पे फिर प्लस का 3 होगा 23, और 23 से फिर इसके अंदर 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 26, और 26 पे क्या आता है Z, और इस ऑप्शन में ये दे भी रखा है, यहाँ पे U था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे U कर लेना आप, ये O की जगह आप U कर लेना। ओके सर। ओके। नेक्स्ट देखो, ओके सर। और ये जो इसके अल्फाबेटिकल के Okay, sir. क्वेश्चन है ना, वो अपनी जिसकी फेयर नोटबुक कंप्लीट नहीं थी वो नोटबुक में कर लेना, क्योंकि उसके ओके क्वेश्चन सर। क्या हो गया सर ओके उसके, सर। और मैंने उसके क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, तो वो आपने आप कर लेना, और क्वेश्चन मैंने अलग से डाल रखे हैं। ठीक है, और आगे प्रैक्टिस में अलग से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो अल्फाबेटिकल के जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेना आप। देखो AZ, फिर आपका दिया है CX, फिर FU, फिर आपका यहाँ पे ब्लैंक था। ठीक है, ये दिए हुए थे, तो इसके अंदर आप देखो नंबरिंग करो, यहाँ पे ये A किस पे आता है 1 पे, ये 26 पे। ठीक है, C किस पे आता है 3 पे, और X किस पे आता है 24 पे। ठीक है, F किस पे आएगा 6, और U 21। अब देखो 1 से 3, 3 से 6, यहाँ पे तो 1 से 3, 3 से 6, तो 6 से कितना होना चाहिए 9। ठीक है, और 9 पे क्या आएगा
I. I. एक मिनट रुको, आई तो आएगा, लेकिन इसके अंदर वो भी तो देखोगे, इसका 1 से 3 हो रहा है, ठीक है, यहाँ से तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, जब भी तो या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, या +2 किया गया है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे +3 किया गया है। तो अगर 6 के अंदर क्या करोगे, अगर नीचे वाली कंडीशन ले रहे हो तो +4 होगा, ठीक है, +4 करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, और 10 पे आता है जे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा जे, ठीक है, फिर जे देखो जे किस नंबर पे आता है, 10 पे। अब इसके अंदर क्या है, या तो आप इससे भी कर सकते हो 26 से 24, और फिर 24 से 21, यहाँ पे तो -2, फिर यहाँ पे -3, तो यहाँ पे -4, इसमें से -4 करोगे तो आप कितना है, 21 में से -4 करोगे तो कितने हो जाएंगे, 17, और 17 पे क्या आता है, क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, ठीक है, क्यू आ जाएगा। अब देखो इसमें सेकंड कंडीशन में कैसे कर सकते हो आप, इसमें एक चीज और दी हुई है, देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों के अल्फाबेट है, उनका सम कितना आ रहा है यहाँ पे 27, यहाँ पे भी देखो 3 और 24 का सम कितना आ रहा है 27, अब यहाँ पे भी देखो 6 और 21 का सम कितना आ रहा है 27, और यहाँ पे भी इनका सम कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बताया था उस टाइम जब आपको करवाया था कि भाई इसके अंदर क्या है कि ये इनवर्स है, भाई ए का इनवर्स क्या है जेड है, और सी का इनवर्स एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना आता है 27। तो मैंने ये कहा था कि कोई भी आप टर्म लोगे और उसका इनवर्स, कोई भी आप अल्फाबेट लोगे और उसका इनवर्स लोगे तो उसका सम कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर देखो इनका दोनों का सम 27 है, ये भी 27, ये भी 27 और ये भी, तो इन दोनों का भी सम जे और क्यू का सम कितना होना चाहिए 27। तो यहाँ पे जे लोगे जे होगा 10, तो मैंने ये कहा था कि अगर इसका इनवर्स लेना है 10 का, जैसे जे का आपको इनवर्स लेना है तो जे की नंबरिंग कितनी है 10 है, तो आपको क्या करना है, इसका सम कितना होता है 27 होता है, तो आपको इसको 27 में से माइनस करोगे, 27 में से 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 17, और 17 पे क्या आता है क्यू। तो ऐसे भी कर सकते थे इसको, और ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये चीज याद रखना, इनके इनवर्स का सम इनका कितना होता है 27 होता है। जैसे ए, मैंने ए अल्फाबेट लिया ये, और ये लिया जेड, ठीक है, ये इसका इनवर्स है, ठीक है, ए जेड का इनवर्स है, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा 27 होगा। अगर मैं ये पूछूं कि इनवर्स से में, जैसे मैंने दे दिया आर, और मैंने पूछ लिया कि आर का इनवर्स कितना हो, आर का इनवर्स कौन सा अल्फाबेट होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, देखो पहले आर के अल्फाबेट पहले नंबरिंग करो, 18 पे आता है, और 27 में से ये आपको क्या करना है -18, जब 18 27 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा इसमें 9, ठीक है, और 9 नंबर पे क्या आता है आपका आई, तो आई इसका क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इनवर्स निकालने के लिए मैंने पहले बताया था डायरेक्ट कैसे इनवर्स निकाल, ओनली 27 में से माइनस करना है बस, ठीक है, और 27 में से माइनस कर दो आप, जो भी नंबर आए उसका अल्फाबेट लिख दो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका ZWSP LI फिर E, और यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आपको बताना था क्या आएगा, कौन सा अल्फाबेट आएगा। अब देखो जेड किस पे आता है 26 पे, ये 23 पे, S 19 पे, ठीक है, P 16 पे, ठीक है, L 12 पे, ठीक है, I 9 पे, और ये 5 पे। अब देखो 20 यहाँ पे कितना -3, यहाँ पे 4, ठीक है, 4 ही तो हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यस सर, यहाँ पे फिर 3, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो अब यहाँ पे कितना होगा 3, तो 5 में ही 3 माइनस करोगे तो क्या होगा 2, ठीक है, और 2 पे क्या आता है बी, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाएगा इसमें,
आपका, ठीक है, बी हो जाएगा इसमें। 8 नंबर देखो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या प्रॉब्लम हो गई? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट रुको। सर अब आ गई। सर आ रही है। आवाज आ रही है, 1 मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, 7 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एट नंबर देखो, 8 में दिया हुआ है ए बी, ठीक है, फिर उसके बाद डी ई एफ, फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है एच आई जे के, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ब्लैंक है, और ये लास्ट में दिया हुआ है आपको एस टी यू वी, फिर डब्लू और एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 सर एम फिर एन ओ पी क्यू 4, देखो 4 5 6, फिर 8 9 10 एम एन ओ पी 11। अब देखो 1 2 से यहाँ पे देखो 1 2, फिर 3 नहीं है, 4 5 6 है, फिर 7 नहीं है, 8 9 10 11 है, अब 12 नहीं आएगा, क्या आएगा 13, और 13 नंबर पे क्या आता है 13 एम एम। और देखो अब यहाँ पे तो कितने अल्फाबेट थे 2, 1 और 2 ही थे, यहाँ पे 3, सर 2 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे टोटल कितने होने चाहिए 5 होने चाहिए। अब 5 एम, एम के बाद एन एन ओ ओ पी पी क्यू, क्यू। ठीक है, 1 2 सर 3 आर 4 को 5 हो छोड़ना जाएंगे। है। फिर देखो यहाँ पे क्यू के बाद आर नहीं आएगा, ठीक है, और उसके बाद आ गया एस, तो इसका मतलब सही है, यहाँ पे भी एक नहीं था और यहाँ पे बीच में एक नहीं था, यहाँ पे बीच में एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एस होगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर, एम एन ओ पी क्यू, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन, सर हाँ जी, सर आपने जो आज क्वेश्चन भेजे हैं ये सारे फेयर में करने हैं। जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं आपके पास बुक है ना, तो बुक के जो यस सर। अल्फाबेट के जो क्वेश्चन है, बुक के अंदर अल्फाबेट के जो क्वेश्चन है वो तो फेयर में करने हैं, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं रफ के अंदर। ओके सर। हाँ, जब भी आप स्कूल में आओगे उस टाइम चेक किए जाएंगे, और ये क्वेश्चन सोल्व कर भी रहे हो नहीं कर रहे, जब भी आप स्कूल में आओगे उस टाइम मैं चेक करूंगा इन क्वेश्चनों को। सर मैंने तो आप जितने भी क्वेश्चन भेजते हो सारे फेयर में करता हूँ मैं तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फेयर में कर सकते हो, जिसने फेयर में किए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेयर में भी कर सकते हो, ठीक है। सर रफ में सॉल्व करते हैं। सर जो बुक में अल्फाबेट सीरीज ये क्वेश्चन है सर वे कर अब वो करने हैं फेयर नोटबुक में। हाँ, फेयर बुक नोटबुक में जो इसके जो अल्फाबेटिकल सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको फेयर नोटबुक में करने हैं, ठीक है। और फिर आगे जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उनकी प्रैक्टिस करनी है, अगर इनको भी फेयर में करो तो इनको भी कर लेना फेयर में, नहीं तो रफ में तो होने चाहिए। बुक में 4 4 क्वेश्चन दे रखे वो तो फेयर में कर ही रहे।